हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज हम धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित काव्य नाटक अंधा युग की समीक्षा करेंगे। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग नई कविता की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर श्री कृष्ण के देहावसान प्रभास तीर्थ तक की कथा को इसमें आधार बनाया गया है। युद्ध के उपरांत कितनी जर्जर अवस्था शेष रह जाती है, कवि ने इसे प्रारंभ में ही स्पष्ट किया है। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। कवि ने आधुनिक भावबोध को स्पष्ट करते हुए बताया है कि युद्धों में किसी की जीत नहीं होती। जिस सत्य की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, वह सत्य उसी रणभूमि में दम तोड़ता है। विजयी युधिष्ठिर की परेशानी इसी भाव को प्रकट कर रही है। इतने भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य, रक्तपात और हिंसा से जीतकर अपने को हारा हुआ अनुभव करना, यह भी तो यातना ही है। धर्मवीर भारतीय ने प्रमुख पात्रों के द्वारा बताया है कि युद्धों में सत्यम, शिवम और सुंदरम की कोमल भावनाएं नष्ट हो जाती हैं तथा शेष बचता है अश्वत्थामा की पीड़ा, भोगी खंडित व्यक्तित्व, अश्वत्थामा का बर्बरता, पशुता एवं प्रतिहिंसा का भाव। शेष बचता है संजय की पीड़ा व संशय, बोध। शेष बचता है विदुर की अनास्था और शेष बचता है युयुत्सु का आत्महत्या बोध। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर ही करता है, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। कवि ने वैश्विक शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता प्रकट की है। युयुत्सु द्वारा आत्महत्या कर लेने पर प्रहरी इसी भाव को व्यक्त करता है, अस्त्र रहेंगे तो काम में आएंगे ही। पहले वे अस्त्र दूसरे के विरुद्ध उठे थे, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के संदर्भ में कवि ने भ्रूण हत्या पर गहरी चिंता प्रकट की है। यह ब्रह्मास्त्र परमाणु बमों की विनाशकारी भयावहता को रूपायित करता है। वेदव्यास जी कहते हैं, यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु, तो आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसभय वनस्पति नहीं होगी। निष्कर्ष, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य नाटक है। इसमें कवि ने व्यक्ति स्वतंत्र के महत्व को स्थापित किया है तथा नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का बोध इस रचना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।